के साथ बदलते भारत की शान। देखिए, विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। अब विज्ञान और किसान मिलकर किस तरह से तरक्की कर रहा है उसकी फुटेज आप यहाँ पर देखकर ही समझ जाएंगे। कभी किसी ने सोचा है कि गोबर को इस तरह के सजो के रखा जाएगा, कभी किसी ने सोचा है कि गौमूत्र को इस तरह से जमा करके रखा जाएगा। और देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में अगर आवाज उठ रही है तो वो है कि प्राकृतिक खेती हमारा अन्नदाता कर रहा है, क्योंकि अन्नदाता अब जागरूक हो गया है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहा है, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। और आज डीडी किसान की टीम राजस्थान धोरो की धरती पहुंच चुकी है, देवथला गांव में पहुंच चुकी है और बात करेंगे प्राकृतिक खेती। कहते हैं कि यहाँ पर सब्जियां सबसे ज्यादा होती हैं, मोटा अनाज बाजरा सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ पर फूलों की खेती होती है, यहाँ पर फलों की खेती होती है। तो खाद कौन सी डाली जाती है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपकी मिट्टी कैसी है, अब देखते हैं कि विज्ञान से किसान कैसे जुड़कर काम कर रहा है। चलिए, थोड़ी सी दूरी है गांव की, क्योंकि बीच में इतना खूबसूरत नजारा आप देखेंगे। ऐसी ऐसी यूनिट आपको गांव में अलग अलग जगहों पर मिल जाएगी और इतनी खूबसूरत। अब किसान समझ गया है कि अगर सोना उगाना है तो असल मायने में यही सोना है, इसी से हमारी खेती को सोने की तरह चमका सकता है। तो चलिए मेरे साथ। तो देवथला हमारा सफर आकर पूरा हो जाता है और देवथला के किसान जो है, देखिए इस गांव के एक साथ एक ही मंच पर चौपाल चर्चा के लिए तैयार है। जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियां जो है राजस्थान की धरा से आप तक पहुंच रही हैं और बात करेंगे प्राकृतिक खेती। वो जीरो बजट वाली खेती, कम लागत ज्यादा मुनाफा। अब देखिए, बात तो सिंपल है कि कम लागत ज्यादा मुनाफा, लेकिन इसको समझने की जरूरत है, विज्ञान से जुड़कर खेती करने की जरूरत है। तो हमारा विज्ञान भी हमारे साथ बैठा हुआ है, कृषि विज्ञान केंद्र से तमाम अधिकारी। बहुत स्वागत इनका, तमाम किसान महिलाएं और किसान भाई। सबसे पहले शुरुआत जो है मैं विज्ञान से ही करना चाहूंगी कि प्राकृतिक खेती जो है यहाँ पर राजस्थान में किस तरह से हो रही है। जी सर, नमस्कार। मैं कृषि विज्ञान केंद्र चौमू से नवल किशोर गुप्ता, उद्यान विशेषज्ञ है। यहाँ पे लोगों ने अपना प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करके, उसको सीखकर, गोबर को अच्छी तरह से गुणवत्ता वाला खाद बनाकर, गौमूत्र की विशेष तरह की दवाओं को बनाकर और पानी को संरक्षित करके और उन्हीं को अपन सिंचाई प्रणाली में काम में ले रहे हैं। और उससे जैसे बागवानी फसल हैं और उन बागवानी फसलों का अच्छा उत्पादन भी वो प्राप्त कर रहे हैं। तो वो समय समय पर यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं कि हम किस तरह से तो खाद का बेहतरीन ढंग से किस तरह से उपयोग करें, जो वहाँ पर इनके यहाँ पर होते हैं। वो कृषि विज्ञान केंद्र पर संपूर्ण जानकारी इनको उपलब्ध रह जाती है कि किस तरह से हम गोबर के खाद को उच्च क्वालिटी का बनाकर ज़मीन की नमी को संरक्षित रखें, क्योंकि राजस्थान में तो पानी की कमी है और पानी ही खेती का आधार है। तो हम प्राकृतिक खेती के आधार पर नमी को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करके किस तरह से हमारे किसान भाई खेती करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो। जी चलिए बैठिए, एक और हमारे अधिकारी सर है, उनसे पूछूंगी। सर नमस्कार। तेज प्रताप सिंह, मृदा वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र चौमू। मृदा की बात कर रहे हैं, यानी कि मिट्टी की बहुत ज़रूरी है जानकारी होना, और प्राकृतिक खेती में मिट्टी की भी अहम भूमिका होती है। तो कैसे किसानों को मिट्टी की जांच, मिट्टी की जानकारी, मिट्टी को सही रखने की जानकारी देते हैं आप? ये बहुत ही अच्छी जो है ना योजना है सरकार की कि जो प्राकृतिक खेती के ऊपर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। देवथला गांव में हमारे जो किसान हैं, कम से कम जो है ना 15-20 किसान हैं जो टोटल जो है ना प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती पूरा टोटल अपने जो है ना देसी गाय और देसी गोमूत्र, देसी गाय के गोमूत्र पर आधारित है। आज हमारा किसान अपने घर पर ही
अपने घर पर ही जो है ना बीजामृत बना रहा है, जीवामृत बना रहा है, घन जीवामृत बना रहा है, और उसके बाद आप आच्छादन का उपयोग कर रहा है, वापसा का उपयोग कर रहा है। मतलब जो प्राकृतिक खेती के जितने आदान हैं सब जो है ना ये देवथला गांव के हमारे किसान कृषि विज्ञान केंद्र चोमू से प्रशिक्षण लेकर के और एकदम पारंगत हो चुके हैं और अपनी लागत को जो है ना जीरो कर चुके हैं। आज से जो है ना 2 साल पहले जो है ना किसान बाजार से जो है ना खरीद के लाता था, आज किसान अपने देसी गाय के गोबर से ही, देसी गाय के गोमूत्र से ही सारा जो है ना आदान अपने घर पे ही बना करके और अपने ज़मीन में जो है ना उपयोग करके अपनी ज़मीन की जो है ना जो उपजाऊ क्षमता है, जो ज़मीन में जो है कार्बन की जो मात्रा है उसको भी किसान जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है ना बढ़ा चुका है। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। किसान भाई से ही जान लेते हैं कि किस तरह से वो प्राकृतिक खेती से जुड़ रहा है। आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, मैं नरेंद्र कुमार यादव, मेरा गांव आलीशर। मैं पहले कीटनाशक की खेती करता था। एक ज़माना ऐसा था जब भारत भूखा रहता था, तो उस समय हरित क्रांति आई थी, हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। यूरिया DAP से हमसे लगाव हो गया और हमने इतनी खेती की, बाहर से अनाज मंगाना बंद किया। अब जैसे अब आजकल इस रसायन से लोग बागों की बीमारियां ज़्यादा होने लग गई, उम्र घट गई, तो हमारे पास में कृषि विज्ञान केंद्र चोमू जो जयपुर के अधीन आता है, वहाँ से हमने संपर्क किया और उनसे राय ली गई कि प्राकृतिक खेती जिस प्रकार से हमारे बाप दादा करते थे उस खेती पर हम वापस हुई ट्रे पे आ गए। प्राकृतिक खेती नहीं, जीरो बजट खेती भी हम करते हैं। यानी वो जैसे हमारे बाप दादा पहले गोबर से पैदावार लेते थे, हम लेने लगे। हमारे घर में हम गायें पहले नहीं रखते थे, आजकल देसी गाय जिसके ऊपर थुई होती है उसको एंटीना मानते हैं। इससे समझते हैं कि सूर्य की किरणों से सभी पोषक तत्व है, जो 16 तत्व है पौधों को चाहिए वो ग्रहण करती है, उसके गोबर से, उसके गौमूत्र से। और गुड़ एक ढोल लेकर उसमें हम खाद बनाते हैं और डिकम्पोजर खाद में ले करके हमारे खेतों में डालते हैं। हम DAP यूरिया हमारा जो पहले पड़ा हुआ है डिकम्पोजर उसको नष्ट करता है और हमारे ज़मीन का जो pH बढ़ गया उसको संतुलित करता है, घट गया उसको संतुलित करता है। और हम हमारा बीज में बाजार से नहीं लाते। अच्छा, हम बीज हमारे घर का खुद ही पैदा करते हैं। ये हमारी धरती ऐसी है, यानी ये हीरा उगलती है। हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में हीरे निपजातियाँ अभी 2-3-4 साल पहले से राजस्थान के हम रहने वाले हैं। बाजरे पर हमसे जैसे ही राधिका जी पहले भी आप यहाँ हमारे आए थी, बाजरे पर भी बातें हुई थी। हमसे पूछा गया किसानों से, यानी बाजरा खाता है तंदुरुस्त रहता है। अभी हमारे इस सरकार ने, जो सरकार चल रही है, उन्होंने यानी बाजरा बाहर भेजेंगे, हमको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बाजरा खाने से कितना तंदुरुस्त रहेगा, वो बाजरा में हमको अच्छी इनकम मिलेगी। और हम सारा खेत में पानी के लिए बात, थोड़ा पानी भी हम देते हैं, हम ड्रिप भी करते हैं, लेकिन पानी पौधे को सिर्फ पानी ग्रहण नहीं करता है, वो ऊपर से भाप से ग्रहण करता है। सारी जानकारी हमको KUK से मिलती है। खाद हमारा खुद ही, हमारी लेबोरेटरी आप हमारे घर पर देखोगे, यहाँ भी किसान भाई बैठे, सबके घर में सभी कीटनाशक दवा के लिए अब सबसे पहले नीम, इसके बाद में उसमें बढ़ाते हैं। पहला छिड़काव नीम से, दूसरे में आक, धतूरा, आगे उसमें मिर्चे, नमक, वो क्या लहसुन वगैरह बहुत ऐसे बढ़ाते हैं और हम आगे से आगे बढ़ते हैं। उसके वही डोज देते हैं और खेती करते हैं। हम क्या बात है, क्या यानी कुछ खर्चा नहीं, सब यानी जीरो बैलेंस खेती करते हैं। और आप हमारे यहाँ चोमू में ये देवथला गांव में है, हमारे किसानों के बीच में, इसलिए हमको और भी खुशी, हम और भी इसको ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। यही तो हम चाहते हैं कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती से जुड़े और प्राकृतिक खेती करें। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पहला जी टुंडक से, गांव से निवाणु। अच्छा, बात हम प्राकृतिक खेती की कर रहे हैं। आप खेती करते हैं? प्राकृतिक खेती करते हैं। कौन सी खेती? खेती करते हैं प्राकृतिक। तो प्राकृतिक खेती में फायदा है? फायदा से जो है तो कर रहा था खेती वापिस एक तो रसा नहीं कौन डालना पड़े, पहले यूरिया DAP डालता, अब बंद हो गया, बंद कर दिया जमाई। अब क्या डालते हो? घर को खाद डालना था।
ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो घर की खाद से ये खेती कर रहे हैं, तो किसानों से लगातार बात कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती से हमारा किसान जुड़ रहा है और तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसी तस्वीर किसानों के सामने आ रही है। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल बुनकर है। हाँ। मैं बाढ़ देवतला का रहने वाला हूँ। मैं सर 2 दिन की मीटिंग में गया था जेवीके चोमू कांकड़ा चोमू गया था, तो वहाँ मैं यही सीखा कि जैविक से क्या होता है। मैंने देसी गाय लाया और देसी गाय से जो वो गोबर बनाने उसका बेड तैयार किया। बेड तैयार करके उसमें केचुए छोड़े। अच्छा। और केचुए छोड़ के उसमें खाद बनाने लग गया मैं। खाद बनाने से वो खाद मैं सब्जियों में डालता हूँ। सब्जियों में डालने लगा तो सब्जी और भी टेस्ट रही और अच्छी लगी और बाजार में भी अच्छी तरह से बिकती थी। और यही गेहूँ में करता हूँ। मेरे गेहूँ सबसे तेज बिकते हैं। क्या भाव मिलते हैं आपके गेहूं के? मेरे गेहूँ पहले यहाँ 2500 के बिकते थे, अब की बार 4000 के भाव से बेचे हैं मैंने। क्या बात है, 1 क्विंटल 4000? हाँ, रिश्तेदारी लेके गए हैं, दूसरे को नहीं दिया मैंने। हाँ। ये करता हूँ मैं सर, और अभी से ये चालू किया हूँ और जैविक से ही कर रहा हूँ मैं सारा काम। अच्छा, इसका मतलब फायदा, आमदनी तो बढ़ फायदा रही है। खूब है, लेकिन पहला करा ना तो थोड़ा कम हुआ था। हाँ। और दूसरी बात पानी भी कम था, इसलिए थोड़ा कम हुआ। अब बहुत ज्यादा हो रहा है। अब बहुत ज्यादा हो रहा बहुत है। ज्यादा हो। तो अब यूरिया डालेंगे या प्राकृतिक खेती नहीं, करेंगे? प्राकृतिक करेंगे हम सर। मेरे बाड़ में तो मेरे आसपास वाले हैं ना, वो यूरिया डालते ही नहीं, लाते ही नहीं है मेरे। आप खुद चल के देखो, अच्छी फसल हो रही है। इतना बदलाव कैसे आया? सर हमारे बाढ़ देवथला में हो रहा है, जैविक ही कर रहे हैं सभी। टांकड़ा से हम जैविक में जाते हैं और केवीके वाले हम बताते हैं तो वैसे ही करते हैं हम तो बार बार ऐसी पैदा हो रही है। और सब्जियों में बहुत, हमारे बाढ़ देवतला में सब्जी ज़्यादा होती है, सब्जी में यही करते हैं हम। सब्जियों का भाव ठीक मिलता है? भाव अच्छा मिलता है हमें। अच्छा, कोई कहता है कि धीरे धीरे खेती की और किसान कहीं ना कहीं कम फायदा होने की वजह से खेती छोड़ रहा हो। मैं तो देख रही हूँ यहाँ पे किसान खेती से जुड़ रहा है। जुड़ रहे हैं हम तो, नहीं छोड़ी सर, बहुत जुड़ रहे हैं हम तो, बहुत आगे चल रहे हैं। बाढ़ देवतला तो यही कर रहे हैं। क्या मैं ये समझूं कि खेती से तरक्की हो सकती है किसान की? हो सकती है। क्या बात है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और खेती से जुड़कर आप कर रहे हैं। जी, आप भी खड़े होइए सर। नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? राधेश्याम स्वामी। प्राकृतिक खेती से अगर फायदे की हम बात करें तो फायदे की सभी बात कर रहे हैं, कैसे करते हैं और कहाँ से सीखा? प्राकृतिक खेती से यहाँ मीटिंगें होती है मैडम, जैविक खाद की बहुत सी मीटिंगें हुई हैं। उन्हें बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। उसके बाद में हम देसी गाय रखते हैं, गाय के गोबर से, मूत्र से यहाँ खाद बनाते हैं, कृत्रिम खाद बनाते हैं। उसी को हम काम में लेते हैं खेती में। खेती में बहुत ही बढ़िया फायदा हुआ है। और जैसे भी अपनी अनाज है तो उसकी बढ़त धीरे धीरे बढ़ी है। और किसी प्रकार की जैसे बीमारियां होती थी, बीमारी में बहुत फर्क पड़ा है और शारीरिक स्वस्थ रहते हैं। और अब कब से कर रहे हैं प्राकृतिक खेती? ये खेती करते हुए हमारे को 2 साल हो गई। उससे पहले कौन सी करते थे? ये यूरिया DAP रासायनिक खेती होती थी पहले मैडम सब। तो आपको किसने कहा कि ये नहीं करना है? ये जैविक खेती की यहाँ जो मीटिंगें होती थी, ये हमारे जगदीश जी हैं जैविक खेती से। तो ये बार बार हमारे बाढ़ देवतला में मीटिंग करा रहे हैं। उनसे पता चला कि जैविक खेती करो, इससे बीमारियां नहीं होगी, ये हर प्रकार से शरीर स्वस्थ रहेगा। तो उसी प्रकार से हम करते हैं और सब्जियां भी करते हैं। ठीक है। फिर ये हमारे को बीज का वितरण करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये सब्जी के लिए ये लगाओ 2 क्यारियाँ सब्जी की। तो हम जो भी हमारे यहाँ खाने के लिए सब्जी लगाते हैं, उसमें कुछ नहीं डालते, यही कृत्रिम। आपकी सब्जियां कहाँ जाती है, कौन से मार्केट में? हमारे मार्केट में यहाँ चोमू जाती है, मंडी है चोमू, वहीं जाती है। और सब्जी का भाव भी हमारे को अच्छा मिलता है। कृत्रिम खेती के नाम से ही सब्जी बिकती है। अच्छा। सब्जी मान लो गेहूँ, अनाज सब। अच्छा, मार्केट तक जाना पड़ता है या मार्केट खुद आ जाता है चल के? चल के आ जाता है। इसके नाम से तो मैडम चल के आता है, इसके नाम से तो चल के आता है। ठीक है। और बाजरा आपको पता ही है, चोमू क्षेत्र में बाजरा ऐसा होता है कि बाजरे की तो मोदी जी बढ़ाई कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर बाजरा 1 नंबर है। बाजरा, मोटा बाजरा आ गया, अनाज सब। तो प्राकृतिक खेती से तो बहुत फायदे हुए हैं। ठीक है, बैठिए। और भी ज्यादा होंगे। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए प्राकृतिक खेती क्यों कर रहे हैं और करने से क्या क्या फायदे हैं। और किसान कह रहे हैं कि देखिए जीरो बजट वाली खेती हम सबसे ज्यादा अगर सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका अगर कहीं से मिली है वो है कृषि विज्ञान केंद्र चोमू। और यहाँ के अधिकारियों का नाम जुबान पे है, तो सोचिए कितनी तरक्की हो रही है। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं।
अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो राजस्थान की चौपाल चर्चा में एक बार फिर स्वागत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं किस तरह से यहाँ पर किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं रामेश्वर प्रसाद घोसला, ग्राम धोबलाई। 2016 से पहले मैं केमिकल रासायनिक खेती किया करता था, उससे बहुत सारी बीमारियां और खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। अब जब से मैंने प्राकृतिक खेती करना शुरू किया, उसके बाद से अब मेरे पास ये खर्चा कम हो गया, तो ये एक तरह से ये भी हमारी पैदा बढ़ गई। उत्पाद है, अन्न है, वो बिल्कुल शुद्ध पैदा होता है। एक बार ज़रूर हमारे खेत में कम पैदा हुआ, दूसरी साल और ज़्यादा बढ़ा, तीसरी साल बढ़ गया और अब तो वैसे खूब होता है अनाज पैदा भी। यानी प्राकृतिक खेती से अनाज भी खूब होता है और अनाज की क्वालिटी भी बहुत बेहतर होती है। क्वालिटी बढ़िया है। और मार्केट में जाने से? और मार्केट में मैं नहीं जाता हूँ, मार्केट ही मेरे घर पर आता है और इतनी डिमांड है मेरे अनाज की, तो मैं पूर्ति नहीं कर सकता। अब भी डिमांड है लेकिन मैं दे नहीं सकता उनको, क्योंकि ज़मीन मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा ही है 10 बीघा का ही, और उसमें भी हमें 40-50 क्विंटल अनाज बेच लेते हैं, बाकी का घर खर्च के लिए। पहले से डिमांड आ जाती है? पहले से डिमांड, पहले से बुक कर देते हैं मेरे घर पर। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश यादव, ग्राम भारदेवतला, और डीडी किसान चैनल हमारे यहाँ पर आए को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब डीडी किसान चैनल आपसे जानना चाहेगा कि आप प्राकृतिक खेती से जुड़े कि नहीं जुड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपना है हर किसान प्राकृतिक खेती करे। हाँ, तो मैं प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ये प्राकृतिक खेती करने का सबसे पहला श्रेय हमारे केवीके चोमू से, अपने यहाँ पर कृषि के वैज्ञानिक यहाँ बैठे हैं, ये हमारे को वहाँ पर बुलाते हैं और वे खुद हमारे घर पर आकर के हमारी यूनिट तैयार करवाते हैं। किसानों के अंदर आकर के चौपाल भी करते हैं और समझाते हैं कि आप कैसे खेती करोगे। तो खेती के बारे में सबसे पहले आप देसी गाय रखते हैं, देसी गाय का गौमूत्र, गोबर और ये सब जीवामृत बनाता हूँ। जीवामृत बनाने में, जीवामृत कैसे बनता है बताइए? जीवामृत प्लास्टिक का ड्रम होता है, उसमें 200 लीटर पानी होता है, उसमें 10 किलो गोबर और 5 किलो देसी गाय का गोबर होता है, गौमूत्र होता है, बेसन होता है 2 किलो और गुड़ होता है, ये सब, और बढ़िया पीपल नीचे की मिट्टी। तो यह सब हमने केवीके चौमू ने वहाँ पर एक यूनिट लगा रखी है, यूनिट केवीके में। तो वहाँ उस यूनिट को हम देख करके उसको पूरी तरह से सीख करके फिर हमने यहाँ पर भी वही यूनिट जो चालू है हमारे यहाँ चालू है इस समय। और फिर आपके गांव में कितनी यूनिट है? मेरे गांव में 4-5 यूनिट है। अच्छा, इस समय चालू है। जीवामृत के अलावा धन जीवामृत है, गो कृपा अमृत है, और कीटनाशक भी हम यहाँ नीम के पेड़ के निमोली से और इनसे बना करके हम मतलब खर्चा बाहर का नहीं करते हैं, हमारे खेत से और यहाँ पैदा करके हम मतलब उसको पूरा तैयार करके ठीक है रूढ़ी बनाते हैं ना, खाद, वो भी खड्डे का बनाते हैं। क्या बात है, कितनी जानकारी। आप बैठिए, मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा, इतना इनको विज्ञान ने एक्सपर्ट बना दिया है। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं राम कुमार यादव भारदेवतला का रहने वाला हूँ। मैं सभी चीज़ की खेती करता हूँ, अजरे की खेती भी करता हूँ। मेरे बच्चा एग्रीकल्चर कर रहा था, उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो फूलों की खेती में लग गया। अच्छा, पढ़ाई छोड़ के फूलों की खेती में? फूलों की खेती में लग गया सर, और बढ़िया इनकम होती है। इतनी नौकरी में नहीं होती? वो इतनी नौकरी में नहीं होती है,
और वो अगले अलग अलग वैरायटी तैयार करता है, लगाता है। अच्छा, फूल कहाँ जाते हैं आपके? हमारे जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। अच्छा, हाँ, दिल्ली तक? दिल्ली तक। भाव अच्छा मिलता है? भाव कभी कभी अच्छा नहीं मिलता है, मेहनत खूब ज्यादा करते हैं। हाँ। और सब ये केवीके वाले के पास में जाते हैं, हर महीने वो मीटिंग करते हैं, वो मेरा बच्चा जाता है। सुविधाएं बराबर मिल रही है सरकार की तरफ से? सुविधा बराबर मिल रही है सर। हाँ, यानी कि सड़क पहुंची आपके घर तक? सड़क पहुंच गई घर तक। बिजली? बिजली पहुंच गई। और पानी? पानी की थोड़ी कमी है, हम बाप से ऐसे ही ड्रिप चलाते हैं, बूंद बूंद की सिंचाई करते हैं। अच्छा, बूंद बूंद सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका फायदा लिया? फायदा लिया। अच्छा, सब्सिडी मिली है? सब्सिडी मिली है। अच्छा, और किस किस पर आपने सब्सिडी ली है? मशीनरी पर ली है? मशीनरी पे ली है। हाँ। हेरा है हमारे, उस पे भी ली है। अच्छा। और दवाई छिड़कने की मशीन है, उस पे भी ली है। हाँ। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो इतना फायदा सरकार की अलग अलग मशीनरी पर मिल रहा है, सब्सिडी आपको मिल रही है, बहुत अच्छी हमारे किसान जो है वो जानकारी दे रहे हैं। तो किसान जब ये कहें कि देखिए जो भी हुआ है विज्ञान की तरफ से हुआ है। जी, आप भी खड़े होइए। नमस्कार। मैं भगवान शाह यादव, ग्राम देवथला, और मैं पहले रासायनिक खेती करता था। 5-4 साल से मैं टांकलडा कृषि फार्म में जाता हूँ। यहाँ पर अधिकारी आते हैं, वो हमको मीटिंग में बुलाते हैं, हमको जैविक खेती के बारे में बताते हैं। मैं 2 साल से मैं केचुआ खाद बना रहा हूँ, साल का 50-60 क्विंटल खाद बनाता हूँ केचुए का। अच्छा। और मैं मेरे खेत में वही खाद गेरता हूँ, और जो बाज़ार से खाद लाता था उसकी मेरी बचत होगी, और कम बचत में बढ़िया पैदा हो रही है। जी, खाद घर के लिए बनाते हो या मार्केट में बेचने के लिए भी? नहीं, घर के लिए बनाता हूँ। घर के लिए बना रहे हो? और एक आंवला फार्म लगा रखा है। अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है कि दवाइयों के लिए बड़ा काम आता है। तो आपका आंवला कहाँ जाता है? आंवला यहीं पर व्यापारी खरीद ले जाते हैं, आकर खरीद के ले जाते हैं। क्या बात है, इस गांव में कोई भी किसान मार्केट तक नहीं जाता, हर मतलब मार्केट यहाँ आ जाता है। हाँ, तो जैविक खेती के लिए वो उत्पादन की मांग से जैविक की। अच्छा, तो समझ आ गया है कि अगर प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसकी गुणवत्ता इतनी है कि उसकी खुशबू शहर वालों को आ ही जाती है। और आप तक आ जाता है। चलिए, देखिए मुस्कान ये बता रही है, बैठिए, ये समझदारी बहुत जरूरी है। और ये समझ आ गया है कि अगर हम अच्छा लगाते हैं और वो आपके शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छा है, तो वो जरूर बिक जाता है। जी सर, आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। विज्ञान है, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर इरफान खान, SMS प्लांट प्रोटेक्शन। हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका आउटस्केलिंग ऑफ नेचुरल फार्मिंग है, वो पिछले साल से कृषि विज्ञान के अंदर है। जो राजस्थान में जो कृषि विज्ञान केंद्र, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र चोमू है, उनको भी अलॉट हुआ था। तो उसके तहत हमने अलग अलग प्रोग्राम किए थे। हमें डेमोस्ट्रेशन देना था, हमें अवेयरनेस करनी थी, हमें ट्रेनिंग करनी थी। तो इस गांव के जो किसान हैं आपको बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, ये उस ट्रेनिंग, उस अवेयरनेस और वो जो डेमोस्ट्रेशन है उन्हीं की बदौलत बता रहे हैं। हमने 2 दिन का ऑन कैंपस एक ट्रेनिंग किया था। उसके बाद में हमने लगभग 37 से 38 अलग अलग गाँवों में, इसमें देवथला है, निवाना है, उसमें खेजरोली है, और चोमू के आसपास के जो गांव हैं जिसमें टांकरडा है, काला डेरा है, वहाँ पे हमने अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए हैं। हमने स्कूलों में भी जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी, जैसे अभी आप किसानों के ज़बान पे आपको प्राकृतिक खेती के नाम है, वैसे ही हम जिस स्कूलों में गए हैं तो हमने जो बच्चे हैं एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं उनको भी नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया, तो उनकी ज़बान पे भी नेचुरल फार्मिंग है। इसके साथ साथ हमने जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ के भी स्टूडेंट हैं, वहाँ पे भी नेचुरल फार्मिंग है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की है। हम अलग अलग हमने जो 26 जनवरी है उस पर हमने जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका जो ग्राउंड है वहाँ पे हमने एग्जीबिशन लगाई थी। तो SDM साहब ने उसकी तारीफ़ की थी, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को एक अवार्ड भी मिला था, बेस्ट एग्जीबिशन का अवार्ड भी मिला था। उसमें किसान हैं, उन्होंने भी एग्जीबिशन लगाई थी, जो उनके नेचुरल प्रोडक्ट हैं, जैसे दुलाराम जी हैं, जगदीश जी हैं, गुरु जी हैं, उनके नेचुरल प्रोडक्ट हैं, वो भी वहाँ पे एग्जीबिट हुए थे। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि विज्ञान अगर तत्पर रहकर काम करेगा तो किसान की तरक्की तय है, और किसानों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी जो है वो विज्ञान की हो जाती है। आप भी खड़े होइए। नमस्कार। मैं हरिभगवान कुंभावत, ग्राम उदयपुरिया से। मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, और प्राकृतिक खेती में मैं सब्जियों की खेती करता हूँ। तो सब्जियों की खेती में मैंने ब्रोकली, लाल पत्ता गोभी, नौल खोल, और ये बहुत सी नई नई वैरायटी और नवाचार की खेती करता हूँ मैं। और पिछले साल मैंने 110 प्रकार की मिर्ची की वैरायटी लगाई थी खेत पे। तो ICR के वैज्ञानिक भी मेरे खेत पे विजिट करने आए थे, और मेरी बहुत बढ़िया प्रशंसा की, और खेत का मतलब साफ सफाई और मैनेजमेंट देख के बहुत तारीफ़ की जी। और मैंने अब
सोना मोती गेहूँ जो 150 से 200 रुपये किलो बिकता है वो लगा रखा है 2 बीघा में। और लहसुन प्याज सब चीज़ें मैं ऑर्गेनिक करता हूँ। बहुत धन्यवाद। तो देखिए अंग्रेजी सब्जियां भी यहाँ पर लग रही है। जागरूक किसानों की कहानी आप तक पहुँचा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। पहले मैं सबसे पहले डीडी किसान चैनल को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम दुलाराम यादव ग्राम देवतला है और मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। और अभी 2 दिन की ट्रेनिंग लेके आया था, दिया था हमने कृषि विज्ञान चोमू की तरफ से। और 2 साल से प्राकृतिक खेती करता हूँ। प्राकृतिक खेती के अंदर वहाँ पर यूनिट लगा रखी है किसान तांकलडा में, कृषि विज्ञान केंद्र चोमू में। तो वहाँ से फायदा लेते हो? हाँ, वो बताया जो वहाँ मेरे घर पे लगा रखी है। बहुत धन्यवाद जी। तो प्राकृतिक खेती की चर्चा हो रही थी और प्राकृतिक खेती के साथ साथ देखिए प्राकृतिक तरीके से तमाम सब्जियां भी लगा रहा है, अनाज भी लगा रहा है। और सब्जियों के नाम सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे क्योंकि राजस्थान की धरों की धरती पर ऐसा भी कोई चमत्कार हो सकता है। जी हाँ, ये चमत्कार राजस्थान के देवथला गाँव में हो रहा है। और जब इस गाँव का नाम आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि अगर अच्छा खान पान खाना है और खरीदना है तो देवथला जरूर पहुंचे। तो चलिए इजाजत दीजिए, अब हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, राजस्थान के एक और गांव में चलेंगे। अगर आप चौपाल चर्चा टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।